आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे उत्तर रेलवे अम्बाला डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम हुआ था 16/9/2023 को एग्जाम हुआ था, उसको देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर का क्वेश्चन है सचिव रेलवे बोर्ड डैश का प्रमुख होता है। तो ये होता है रेलवे बोर्ड का। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है 12:012 एक ट्रेन है। ये उत्तर रेलवे का अम्बाला डिवीजन से ट्रेन चलती है, तो उस ट्रेन का नाम पूछा है। उस ट्रेन का नाम क्या है? तो ये है शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऐसे भी अपने डिवीजन के अनुसार भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेन नंबर देता है, उस ट्रेन का क्या नाम है उसको पूछा जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? अगला 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? तो इसमें दर्शना जरदोश हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। और दूसरे आपके हैं श्री राम साहेब पाटिल दानवे हैं। श्री राम साहेब पाटिल दानवे और दूसरे हैं दर्शना जरदोश हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कौन है? तो ये कंफर्म नहीं है। ये उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक तो ये डिवीजन के अनुसार है। इसको भी आप देखिएगा कौन है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शायद शोभन चौधरी हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है इसके लिए। ठीक है। ये डिवीजन के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है, डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अपने डिवीजन के अनुसार उसको देखिएगा। जिस डिवीजन में आप हैं उसके महाप्रबंधक का नाम याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग में स्टेशन मेन लाइन में अधिकतम गति क्या कितने kmph है? तो स्टैंडर्ड 1 में आपका है 50 kmph है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है सूर्य अस्त से सूर्योदय तक सॉरी ये क्या है, रात का मतलब क्या है? तो सूर्य से आपका हो जाएगा सूर्यास्त से सूर्योदय तक और सूर्योदय से सूर्यास्त तक। तो रात कह रहा है सूर्यास्त से सूर्योदय तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। रात का मतलब अगर पूछता है तो सूर्यास्त से सूर्योदय तक होगा। अगर ये पूछता है कि नाइट ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक रहता है, तो 22 से 6 बजे तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है y² - 81 का वैल्यू क्या होगा? तो y की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे y² बराबर 81 हो जाएगा, माइनस ट्रांसफर हो जाएगा। तो y बराबर √81 और यह 9 हो जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है किसके पास फॉग सेफ्टी डिवाइस होता है? तो लोको पायलट के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है आगरा मंडल में स्थित है। तो आगरा मंडल एनसीआर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है फाजिल्का मंडल में स्थित है। तो फिरोजपुर डिवीजन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है पठानकोट से जोगिंदर नगर तक रेलवे लाइन है। तो ये भी शायद ब्रॉड गेज में है और ये डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको जरूरी नहीं हम बता सकते, हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ब्रॉड गेज इसमें टिक लगाया है। तो अपने डिवीजन के अनुसार ये भी आप देख लीजिएगा कौन से लाइन कौन कौन सी लाइनें में कौन कौन सा लाइन बिछी हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा है एक BCBFG रैक में डिब्बे होते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो 50 डब्बे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं BCBFG में कितने डिब्बे होते हैं? तो 50 होते हैं। अगला क्वेश्चन
में प्रदान किया जाता है। तो सैंड जो उपयोग किया जाता है वो आपका इंजन में रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, इंजन में रखे जाते हैं और उसी से सैंड गिराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली डिवीजन के डीआरएम कौन है? तो शायद आर्यन सिंह हो सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये भी डिवीजन के अनुसार है। 14 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी जरूरी नहीं है बताना, अपने डिवीजन के अनुसार इसको भी याद कर लीजिएगा कि अपने डिवीजन में कौन से डीआरएम है। अगला क्वेश्चन पूछा 15 पीएनआर किससे संबंधित है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, तो यात्री से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यूबीसी प्रकार का है, तो ब्लॉक नॉन ब्लॉक में है, तो यूबीसी जो स्टेशन रूट होगा वो पूछा है कि इस प्रकार का ब्लॉक है, तो ये भी डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 16 नंबर के क्वेश्चन आप अपने डिवीजन के अनुसार उसको देखिएगा कौन सा ब्लॉक में कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन कहाँ से प्रारंभ होती है? ये भी वही का है, ये भी आपको जरूरी नहीं याद करना। ठीक है, कहाँ से चलती है तो वही लोग बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीआरएस का संबंध किससे है? तो परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वो ऑप्शन नंबर बी सही है, यात्रियों के लिए होता है परमानेंट। अगला क्वेश्चन है, WCR का जोनल रेलवे मुख्यालय कौन सा है? 19 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये जबलपुर में स्थित है। WCR का जोनल रेलवे मुख्यालय जबलपुर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, SWR का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका है, इनमें से कोई नहीं है, और ये आपका है हुगली डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा है, 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 5 क्यूब की वैल्यू बताना है। इसको सॉल्व कर देते हैं, 64 प्लस 8 प्लस 125 हो जाएगा, सभी को आपस में जोड़ दे 177 आ जाएगा, 177। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर पूछा 19 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो यहाँ 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 361 और 169 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो 530 आ जाएगा। 530 ऑप्शन में दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको गुणनखंड कर लेंगे, तो यहाँ पर हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 6 3 हो जाएगा, x माइनस 9 हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, फिर x कॉमन है, x माइनस 3 और यहाँ कॉमन है 3x माइनस 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बराबर 196 दिया गया है, तो किसका वैल्यू है? तो यह बी 14 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, x की घाते 4 बराबर 625 है, तो x की वैल्यू बताइए। तो यहाँ हम x की पावर में 5 की पावर 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। मतलब एक बार एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 625 करिएगा, तो इसको निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर दोबारा एक्स बराबर अंडर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एनसीआर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका प्रयागराज है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, यदि x लंबाई की एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 60 सेकेंड में 400 मीटर लंबाई वाले प्लेटफार्म को पार करती है, तो x की वैल्यू बताइए। यहाँ पर देखिए, अब 400 मीटर लंबाई वाले प्लेटफार्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है, ट्रेन की लंबाई बताना है। तो यहाँ हम ले सकते हैं x प्लस 400
और बटे 60 कर लेंगे, 60 सेकंड है और बराबर 120 है। 120 को 5/18 से 5/18 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे, 6 से काट देंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 6 धाम 60 हो जाएगा। फिर 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और 4 पंचे 20। तो ये हो जाएगा x प्लस 400 बराबर 400 गुणे 5 हो जाएगा। यहाँ x बराबर हो जाएगा 2000 माइनस 400, तो ये होगा 1600। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला 28 नंबर का क्वेश्चन दिया है, x मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 60 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो हमको ट्रेन की लंबाई बताना है। तो एक दूसरे को पार कर जाती है तो सीधे सीधे फार्मूला ही लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। हम इसी पे रख देंगे, चाल है 90 और 5/18 से भाग दे गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड और प्लस 60 हो गया। अब इसको काट देंगे, 18 पंचे 90 हो जाएगा, 55 25 गुणे 60 का आपस में 25 छक्का 150, तो 1500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, आरपीजे स्टेशन एक कोड है, तो शायद जंक्शन है, ये डिवीजन के अनुसार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 19 हुए तो उसका संभावित गुणनखंड क्या होगा। ये थोड़ा लंबा है, ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि दो संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। तो यहाँ अगर दो संख्या अगर लेते हैं तो 9 और 9 इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 10 हो रहा है, और इसको जोड़ रहे हैं देखिए 9 और प्लस अगर हम 10 जोड़ दे रहे हैं तो 19 हो जा रहा है, और दोनों का मल्टीप्लाई के 9 गुणे 10 करेंगे तो हो जा रहा है 90। तो ये ऑप्शन आपका सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब बराबर 116 है, तो इसकी वैल्यू बताना है। पावर में x है ये, मतलब 5 का क्यूब माइनस 3 का पावर x बराबर 116। इसको सॉल्व करेंगे तो 125 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 116। यहाँ हो जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस में 3 का माइनस 3x स्क्वायर बराबर -9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर आपका हो जाएगा 9, 3 की पावर में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन, यह है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा आईसीएफ का संबंध किससे है, तो यात्री डिब्बे से है, यात्री कोच से है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, दुर्घटना की स्थिति में ट्रेन के पिछले हिस्से की सुरक्षा कौन करता है। दुर्घटना की स्थिति में ट्रेन के पिछले हिस्से की सुरक्षा कौन करता है, रियर में, तो ये करता है ट्रेन प्रबंधक या मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मंडल में परिचालन का मुखिया कौन होता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, तो सीनियर डीओम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। क्वेश्चन है, खराब सिग्नल पार करने के लिए अग्रिम प्राधिकार कौन होता है।
मतलब पहले एडवांस अथॉरिटी अगर दिया जाता है तो कौन सा अथॉरिटी देकर पार किया जाएगा, T3691 दिया जाएगा। यहाँ इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर सिग्नल वाली लाइन पर ट्रेन प्राप्त करने का अधिकार क्या है? अथॉरिटी टू रिसीव ए ट्रेन ऑन नॉन सिग्नलिंग लाइन, तो T510 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सतर्कता आदेश क्या है? T409 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। लाइन से शुरू, अच्छा, क्या है? अथॉरिटी टू स्टार्ट फ्रॉम ए लाइन विद द कॉमन स्टार्टर सिग्नल, कॉमन स्टार्टर से शुरू करने के लिए कौन सा अथॉरिटी दिया जाता है? 512 दिया जाता है, T512, ऑप्शन नंबर सी सही है। पूर्ण ट्रेन आगमन रजिस्टर कितना है? T1410 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, ट्रेन परीक्षा सलाहकार या रिपोर्ट T431 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ट्रेन परीक्षा सलाह या रिपोर्ट कौन सा होता है? T431 होता है, T431, ऑप्शन नंबर ए से। ट्रॉली या लारी या ओएची सीढ़ी ट्रॉली नोटिस कितना होता है? T1518 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसेज ऑन द रिस्ट्रक्शन, बहाली का संदेश क्या है? रिस्टोरेशन, तो ये आता है TI602 शायद होता है, बहाल किया हुआ है ना, TI602, ऑप्शन नंबर सी सही है। नो, अगला क्वेश्चन, पेपर लाइन के लिए टिकट, डाउन लाइन के लिए क्या होता है? TD1425 होता है, अप लाइन के लिए TC1425 होता है। अगला क्वेश्चन है, सिग्नलों की लंबे समय तक विफलता के दौरान स्वचालित ब्लॉक प्रणाली पर आगे बढ़ने का अधिकार क्या है? TD912 होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सही स्टेशन कोड चुनिए, अमृतसर का ASR होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। साहनेवाल का कोड क्या है? तो SNL है, SNL है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पुरानी दिल्ली का कोड क्या है? DLI है, ऑप्शन नंबर डी सही है। जाखल का कोड क्या है? तो JHL है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बीकानेर का कोड है BKR है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जी GVG अनुभाग पर है। अब ये उसी डिवीजन वाले इसको बता सकते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है, ये डिवीजन रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे में मंडल कितने हैं? तो 5 हैं, 5 मंडल है, अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो ये होता है 1676 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, mm। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा गेज कौन सा है? नैरो गेज होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा उसके मीटर गेज, चौथा है ब्रॉड गेज, सबसे बड़ा ब्रॉड गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनल रेलवे संरक्षा विभाग के मुखिया कौन होते हैं? जोनल रेलवे के, तो ये होते हैं PCSO होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। और प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होता है, इसका फुल फॉर्म है प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, मंडल संरक्षा विभाग के मुखिया कौन होते हैं? सीनियर DSO होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। मंडल सुरक्षा विभाग के मुखिया कौन होते हैं? तो सीनियर DSC होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पर, दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका सिकंदराबाद है। अगला क्वेश्चन पूछा है, BRN का संबंध किससे है? तो वैगन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला, चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टैंडअप के लिए उपलब्ध कराया गया है, आइसोलेशन का साधन है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला क्वेश्चन है, नया SWR वर्षों के बाद जारी किया जाता है, 5 वर्षों के बाद, 5 संशोधन होने के बाद या 5 साल बाद जारी किया जाता है नया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICF स्थित है, ICF में स्थित है, ये चेन्नई में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ZRTI में स्थित है, ZA चंदौसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, PTA अनुभाग पर स्थित है, तो ये भी डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, 65 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन परिचालन करने की प्रणाली के प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। ट्रेन परिचालन करने की प्रणालियों के कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। एब्सोल्यूट है, ऑटोमेटिक है, फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम है, पायलट गार्ड सिस्टम है और ट्रेन स्टॉप एंड टिकट सिस्टम है, वन ट्रेन ओनली सिस्टम है, तो 6 प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती ट्रेन से मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है आपका आगे बढ़ने के अधिकार के तहत शुरू करना। दूसरा है, अपनी यात्रा पूरी नहीं की है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, अपनी यात्रा पूरी नहीं की। चलती ट्रेन से मतलब होता है अपनी यात्रा पूरी नहीं किया, वो चलती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, मटेरियल ट्रेन है, तो डिपार्टमेंटल ट्रेन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक प्रकार का विद्युत संचार उपलब्ध है, तो ये है टेलीफोन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मोर्स टेलीफोन का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी थोड़ा कंफ्यूजन है क्वेश्चन, टेलीफोन ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट और टैप संकेत होता है, 70 नंबर का क्वेश्चन है। तो सिग्नल और उपकरण दोनों से रिलेटेड पॉइंट और टैप संकेत है। दोनों से होगा, सिग्नल और उपकरण दोनों से होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, ए ट्रेन कैन बी, तो ट्रेन को हम क्या कह सकते हैं? तत्परता से ट्रेन से उठाया जाए, ट्रैक से आसानी से उठाया नहीं जा सकता है, या एक और दो दोनों हो सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं कंफर्म है। ऑप्शन ये देखिएगा 71 नंबर का क्वेश्चन, ए ट्रेन कैन बी का क्वेश्चन क्या होगा देख लीजिएगा आप, जिसको समझ में आ रहा है उसको कमेंट जरूर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन रोकने के लिए मोटरमैन को ट्रेन प्रबंधक द्वारा बेल कोड क्या है? तो इसका मतलब है गाड़ी को खड़ा करना होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 4 छोटी बेल बजाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, ट्रेन प्रबंधक द्वारा मोटरमैन को बेल कोड जब ट्रेन प्रबंधक ट्रेन छोड़ रहा है, मतलब इंजन को छोड़ रहा है। ये कौन सा सही है, ये भी कंफर्म नहीं है, कमेंट जरूर करेगा। 74 नंबर का क्वेश्चन, बॉक्सियन रैक कंसीडर ऑफ वैगन, बॉक्सियन रैक में कितने डब्बे होते हैं? तो 58 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, DBKM रैक में डिब्बे होते हैं, तो ये होते हैं 32, ऑप्शन नंबर सी सही है। NMG रैक में कितने डिब्बे होते हैं? 25 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। बी क्लास ओडीसी ट्रेन की गति कितनी होती है? तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, 40 kmph होता है। अगला क्वेश्चन है, ABS मंडल में है, तो ये भी डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, 79 नंबर। अगला क्वेश्चन है, KUN
मंडल में है, ये भी डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, 80 नंबर। अगला क्वेश्चन है पीएलपीसी है, ये भी है डिवीजन से रिलेटेड। कंटेनर साइडिंग, थर्मल प्लांट साइडिंग, सीमेंट प्लांट साइडिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो शायद इसमें कंफर्म नहीं है ये। एनपीएसबी, ये भी वही क्वेश्चन है, डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। जीएएलए, ये भी नहीं बता सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन 84 नंबर, सन सिग्नल उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो सन सिग्नल, होम सिग्नल और एडवांस सिग्नल पर दोनों पे नहीं कराया जा सकता है। अच्छा सॉरी, सन सिग्नल होम सिग्नल पर नहीं कराया जा सकता। 85 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है यूएमबी डिवीजन में लदा हुआ बीसीएन रैक की अधिकतम गति कितनी है, तो ये भी डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 100 लगाए हुए हैं, शायद हो सकते हैं 100 के एमपी। अगला क्वेश्चन है आरआर किसके द्वारा तैयार किया जाता है, शायद माल बाबू के द्वारा ही तैयार किया जाता होगा, कंफर्म नहीं है, ठीक है। 86 नंबर, आरआर का फुल फॉर्म क्या होगा, ये भी नहीं कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएलएफबी, ये भी डिवीजन से है, ये भी डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनएलएफबी। अगला क्वेश्चन है एक जंक्शन स्टेशन है, तो ये आपका है पीएनपी है, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक ट्रेन वाटरिंग स्टेशन है, ये भी डिवीजन से रहे, तो हम ये लुधियाना हो, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है पीडीटीके, ये भी डिवीजन से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन कोएक्टिव सिग्नल होता है तो डुप्लीकेट सिग्नल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है रिपीटेड सिग्नल इज द प्लेस इन ऑफ फिक्स्ड सिग्नल इन रिपीटेड एस्पेक्ट, तो पीछे होता है, रियर में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है एक मालगाड़ी परीक्षा स्टेशन है, ये भी डिवीजन से ही है। 93 नंबर, विशेष प्रीमियम रैक कितने दिनों के लिए वैध है, 12 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। सीसी रैक कितने दिनों के लिए वैध होता है, 30 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, अरे बी सही है। बीटीपीएन रैक का उपयोग लोडिंग के लिए किया जाता है, पेट्रोल के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है पीआरएस के लिए होता है, तो ये आपका परमानेंट रिस्ट्रिक्शन स्पीड होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है बीसीएन रैक का उपयोग लोडिंग के लिए किया जाता है, खाद्यान्न के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है बीसीबीएफजी रैक का उपयोग लोडिंग के लिए किया जाता है, 99 नंबर का क्वेश्चन है, तो फूड खाद्यान्न के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर फूड ग्रेन के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वार्टर पिन उपलब्ध कराए जाते हैं, ये हैंड पॉइंट भी कराए जाते हैं क्वार्टर पिन, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो शायद इसमें कंफ्यूजन है, ये दो दिख रहा है, मराठी और सिंधी हो सकता है, हमको लग रहा सिंधी है, कमेंट में जरूर करिएगा 101 नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, पाली भाषा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला ही हिंदी भाषा की सिद्धि लिपि में लिखी गई है, सभी को पता है, देवनागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर सी सही है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, तो ये चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी आती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्रज ब्रज भाषा है, पश्चिमी भाषा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है।
हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है? तो संस्कृत को कहा गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया 1949 को। तो इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। इसमें कुछ डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और जो क्वेश्चन और भी जनरल रूल से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन बता दिए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब